मित्रों, आपको यह जानकर काफ़ी हैरत होगी कि जब खुद देवता मिलकर किसी ऋषि की परीक्षा लें और वह परीक्षा हो काम वासना जैसी सबसे खतरनाक अग्नि की, क्या एक साधारण सा दिखने वाला और टेढ़े मेढ़े शरीर वाला ऋषि इस माया जाल से बच पाएगा या फिर एक पल की चूक उसका सब कुछ खत्म कर देगी। यह कहानी ऋषि अष्टावक्र की है, जहाँ सच और माया की टक्कर में जो हुआ वह आपकी सोच से भी परे है। इस कथा को आप अंत तक जरूर सुनें, क्योंकि आखिरी सच आपको भीतर तक झकझोर देगा। पूरी कहानी जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कमेंट करके बेल आइकन दबाना न भूलें और अपने मिलने वालों में शेयर अवश्य करें। धन्यवाद। नमस्कार, मैं रणबीर सिंह लोटस एंटरटेनमेंट में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, प्राचीन काल की बात है, जब पृथ्वी पर तप, त्याग और सत्य का प्रकाश फैला हुआ था। उसी युग में एक महान ऋषि का जन्म हुआ, जिनका नाम था अष्टावक्र। उनका शरीर जन्म से ही 8 स्थानों से टेढ़ा था, इसलिए लोग उन्हें देखकर आश्चर्य करते थे। कुछ लोग हंसते भी थे, लेकिन जो उनके पास बैठता वो उनके ज्ञान के आगे सिर झुका देता था। उनके भीतर ऐसा तेज था जो बड़े बड़े विद्वानों को भी शांत कर देता था। बचपन से ही अष्टावक्र का मन संसार की चकाचौंध से दूर रहता था। उन्हें न खेलों में रुचि थी, न धन में, और न ही किसी भी प्रकार के मोह में। वे भोग विलास से तो कोसों दूर रहते थे। उनका मन तो केवल आत्मा का सत्य ही जानने में लगा रहता था। वे अक्सर गहरे ध्यान में बैठे रहते और भीतर की उस शांति को अनुभव करते जिसे शब्दों में समझना संभव नहीं होता। धीरे धीरे वे बड़े हुए और उनका ज्ञान भी बढ़ता गया। अब वे केवल एक साधारण बालक नहीं रहे, बल्कि ऐसे ज्ञानी बन गए जिनकी ख्याति दूर दूर तक फैलने लगी। एक दिन उन्हें यह समाचार मिला कि मिथिला के राजा जनक के दरबार में विद्वानों की एक बड़ी सभा होने वाली है, जहाँ शास्त्रार्थ होगा और जो सबसे बड़ा ज्ञानी होगा वही सम्मान पाएगा। अष्टावक्र ने निश्चय किया कि वे वहाँ जरूर जाएंगे, लेकिन उनके मन में कोई अहंकार नहीं था। वे केवल सत्य को प्रकट करना चाहते थे। जब वे दरबार में पहुँचे तो सभी दरबारी उनका टेढ़ा शरीर देखकर हंस पड़े, लेकिन अष्टावक्र शांत रहे। उन्होंने धीरे से कहा कि मनुष्य के शरीर से नहीं, ज्ञान से परखा जाना चाहिए। उनकी यह बात सुनते ही पूरा दरबार शांत हो गया। शास्त्र अर्थ प्रारंभ हुआ और एक एक करके सभी विद्वान अष्टावक्र के सामने पराजित हो गए। उनके उत्तर इतने सरल और गहरे होते थे कि कोई भी उनका सामना नहीं कर पाया। अंत में राजा जनक स्वयं उठे और उन्होंने अष्टावक्र को प्रणाम किया और कहा कि आज उन्होंने सच्चे ज्ञान का दर्शन किया है। राजा जनक पहले से ही एक महान ज्ञानी थे, लेकिन अष्टावक्र से मिलकर उनका ज्ञान और भी गहरा हो गया। दोनों के बीच गहरी चर्चा होने लगी और धीरे धीरे उनके बीच गुरु और शिष्य का संबंध बन गया। राजा जनक ने अष्टावक्र से कहा कि वे केवल वन में रहकर ही नहीं, बल्कि समाज में रहकर भी लोगों को मार्ग दिखा सकते हैं। तब अष्टावक्र ने कहा कि समाज में रहना आसान नहीं है। वहाँ मनुष्य को अनेक प्रकार के मोह और विशेष रूप से काम वासना का सामना करना पड़ता है, और वही मनुष्य के सबसे अधिक भटकाती है। राजा जनक ने मुस्कुराते हुए कहा कि सच्चा ज्ञानी वही होता है जो इन सब के बीच रहकर भी इन सब से अछूता रहे, जो संसार में रहकर भी संसार से ऊपर उठ जाए। यह बात अष्टावक्र के मन में गहराई तक उतर गई। उन्होंने सोचा कि यदि वे वास्तव में आत्मज्ञानी हैं तो उन्हें इस सत्य को स्वयं अनुभव करना चाहिए। कुछ समय बाद राजा जनक ने अष्टावक्र से विवाह करने का आग्रह किया। पहले तो वे अष्टावक्र स्पष्ट मना कर दिया। उन्होंने कहा कि विवाह का अर्थ है बंधन, और बंधन आत्मा को कमजोर कर देता है। लेकिन राजा जनक ने उन्हें समझाया कि बंधन मन में होता है, संबंध में नहीं। यदि मन स्वतंत्र है तो कोई भी संबंध बंधन नहीं बन सकता। कई दिनों तक यह चर्चा चलती रही। अंत में अष्टावक्र ने एक शर्त रखी। उन्होंने कहा कि वे विवाह तब करेंगे जब वे स्वयं सिद्ध कर देंगे कि उनका मन काम वासना से पूरी तरह मुक्त है। यदि उनके भीतर जरा भी वासना शेष रही तो वे कभी विवाह नहीं करेंगे। राजा जनक ने उनकी शर्त स्वीकार कर ली।
और यह बात धीरे धीरे पूरे राज्य में फैल गई कि महान ऋषि अष्टावक्र अपने मन के सबसे कठिन देने वाले हैं। यह बात देवताओं तक जा पहुंची। उन्होंने सोचा कि यह परीक्षा साधारण नहीं है, क्योंकि काम वासना वह अग्नि है जो बड़े बड़े ऋषियों को भी विचलित कर देती है। इसलिए देवताओं ने निश्चय किया कि वे स्वयं अष्टावक्र की परीक्षा लेंगे। एक दिन जब अष्टावक्र गहरे ध्यान में बैठे थे, तभी अचानक उनके सामने एक अद्भुत प्रकाश प्रकट हुआ। उस प्रकाश से एक अत्यंत सुंदर स्त्री प्रकट हुई। उसका रूप ऐसा था कि उसे देखकर किसी का भी मन डगमगा जाए। उसकी आंखों में मधुरता थी, उसके स्वर में आकर्षण था और उसकी चाल में ऐसी लय थी जो मन को खींच ले। वह धीरे धीरे अष्टावक्र के पास आई और मधुर स्वर में बोली कि वह उनकी सेवा करना चाहती है। उसने अपने सौंदर्य और कोमल व्यवहार से अष्टावक्र का ध्यान भंग करने का प्रयास किया, लेकिन अष्टावक्र ने अपनी आंखें खोलकर उसे देखा और फिर शांत भाव से अपनी आंखें बंद कर ली। उनके चेहरे पर न कोई आकर्षण था और न कोई विकार। वह स्त्री कई प्रकार से उन्हें आकर्षित करने का प्रयास करती रही, कभी मुस्कुराकर, कभी मधुर बातें करके, कभी पास आकर, लेकिन अष्टावक्र का मन अडिग रहा। अंत में उन्होंने आंखें खोलकर कहा कि यह शरीर नश्वर है, इसका सौंदर्य भी क्षणिक है। जो आत्मा को जान लेता है वह सब इन बातों में नहीं उलझता। यह सुनते ही वह स्त्री अत्यंत लज्जित हुई और तुरंत अदृश्य हो गई। वास्तव में वह एक अप्सरा थी जिसे देवताओं ने भेजा था। वह लौटकर देवताओं के पास गई और उसने कहा कि अष्टावक्र को विचलित करना असंभव है, लेकिन देवता अभी संतुष्ट नहीं हुए। उन्होंने सोचा कि बाहरी रूप से बच जाना तो एक बात है, लेकिन मन के भीतर की परीक्षा अभी बाकी है। इसलिए उन्होंने एक और योजना बनाई। उसी रात जब अष्टावक्र ध्यान में लीन थे, तब उनके मन में एक अद्भुत दृश्य प्रकट हुआ। उन्होंने देखा कि वे एक राजा बन गए हैं। उनके पास अपार धन है, भव्य महल है, सुंदर रानियां हैं और चारों ओर ईश्वर ऐश्वर्य ही ऐश्वर्य है। यह दृश्य इतना वास्तविक था कि कुछ क्षण के लिए ऐसा लगा मानो यह सत्य है। उनके मन में एक हल्की सी तरंग उठी, लेकिन तभी उन्होंने अपने भीतर झांका और स्वयं से पूछा कि क्या यह सब स्थायी है, क्या यह सब सत्य है। तभी उनके भीतर से उत्तर आया कि यह सब माया है, एक स्वप्न है और स्वप्न में उलझना अज्ञान है। जैसे ही यह विचार आया, वह पूरा दृश्य टूट गया और अष्टावक्र पुनः समाधि में लौट आई। उनका मन पहले से भी अधिक शांत और स्थिर हो गया। अगले दिन देवता उनके सामने प्रकट हुए और उन्होंने स्वीकार किया कि अष्टावक्र ने काम वासना और मोह दोनों पर विजय प्राप्त कर ली है। उन्होंने कहा कि ऐसा आत्मबल बहुत दुर्लभ होता है और अब वे किसी की भी परीक्षा से परे हैं। यह सुनकर राजा जनक अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने अष्टावक्र से कहा कि अब समय आ गया है कि वे अब गृहस्थ जीवन में प्रवेश करें और समाज को यह दिखाएं कि सच्चा वैराग्य क्या होता है। अष्टावक्र ने शांत भाव से सहमति दी, लेकिन उनके मन में अब भी एक गहरी शांति थी। उनके लिए यह विवाह कोई बंधन नहीं था, बल्कि एक कर्तव्य था। कुछ समय बाद एक अत्यंत बुरी और सरल भाव वाली स्त्री का चयन किया गया। वह भी आत्मज्ञान में रुचि रखती थी और उसका मन भी सांसारिक भोगों से दूर था। जब अष्टावक्र ने उसे देखा तो उनके मन में कोई आकर्षण नहीं, बल्कि एक सम्मान की भावना विकसित हुई। उन्होंने समझ लिया कि यह संबंध केवल शरीर का नहीं, बल्कि आत्माओं का मिलन होगा। इस प्रकार उनको विवाह की तैयारी शुरू हो गई। पूरे राज्य में उत्सव का वातावरण था, लेकिन अष्टावक्र के मन में वही शांति थी। विवाह का दिन आया और पूरे विधि विधान के साथ उनका विवाह संपन्न हुआ। लेकिन यह विवाह सामान्य नहीं था। यह एक उदाहरण था कि कैसे एक ज्ञानी व्यक्ति संसार में रहकर भी उससे ऊपर रह सकता है। विवाह के बाद जब अष्टावक्र अपनी पत्नी के साथ आश्रम लौटे, तब उनके जीवन का एक नया अध्याय शुरू हुआ। अब उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती थी कि वे गृहस्थ जीवन में रहते हुए भी अपने मन की उस पवित्रता को बनाए रखें जो उन्होंने तपस्या से प्राप्त की थी। उनकी पत्नी भी इस सत्य को समझती थी और उसने भी निश्चय किया कि वह इस मार्ग में उनका साथ देंगी। दोनों ने मिलकर एक ऐसा जीवन जीने का निर्णय लिया
जिसमें न कोई वासना हो न कोई मोह, केवल कर्तव्य और आत्मज्ञान हो। लेकिन क्या यह मार्ग इतना आसान था? क्या वास्तव में मन स्थिर रह सकता है? क्या संसार की परिस्थितियाँ कभी उन्हें डगमगा नहीं सकती? उनकी पत्नी अत्यंत सरल और शांत एवं समझदार थी। वह जानती थी कि उनके पति केवल एक साधारण पुरुष नहीं बल्कि एक महान आत्मज्ञानी हैं। इसलिए उसने कभी भी उनसे सांसारिक उपेक्षाएं नहीं रखी। वह उनके साथ एक साधिका की तरह रहने लगी। दोनों का जीवन अत्यंत सादा था। वे एक छोटे से आश्रम में रहते थे, साधारण भोजन करते और अधिकतर समय ध्यान में बिताते। धीरे धीरे दूर दूर से लोग उनके पास आने लगे। कोई अपने दुख लेकर आता तो कोई प्रश्न लेकर, लेकिन अष्टावक्र सभी को सरल भाषा में समझाते कि मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु उसका अपना मन है और जब तक मन पर नियंत्रण नहीं होता तब तक कोई भी सच्ची शांति प्राप्त नहीं कर सकता। उनकी पत्नी भी आने वाले लोगों की सेवा करती और उनके दुख को समझती। इस प्रकार उनका आश्रम धीरे धीरे एक तीर्थ स्थान बन गया। लेकिन सब कुछ इतना सरल नहीं था। वहाँ परीक्षा भी अवश्य आता है। एक दिन एक नौजवान ब्राह्मण आश्रम में आया। वह बहुत व्याकुल था। उसने अष्टावक्र के चरण पकड़कर कहा कि वह काम वासना के कारण बहुत परेशान है। उसका मन बार बार उसे गलत मार्ग पर ले जाता है और वह अपने आप को रोक नहीं पाता। अष्टावक्र ने उसे शांत किया और कहा कि काम वासना को दबाने से वह और बढ़ती है। उसे समझना और उससे ऊपर उठना ही सच्चा मार्ग है। उन्होंने उसे ध्यान और आत्मचिंतन का अभ्यास सिखाया, लेकिन वह ब्राह्मण पुत्र बार बार असफल हो जाता। तब अष्टावक्र ने उसे एक दिन अपने पास बुलाया और कहा कि वह कुछ समय तक उनके साथ रहे और उनके जीवन को देखे, शायद उसे उत्तर मिल जाए। तब वह ब्राह्मण लड़का आश्रम में ही रहने लगा और उसने देखा कि अष्टावक्र और उनकी पत्नी एक साथ रहते हुए भी एक दूसरे के प्रति कोई आसक्ति नहीं रखते थे। उनके बीच केवल सम्मान और सहयोग था। यह देखकर वह आश्चर्य में पड़ गया। उसने सोचा, क्या यह संभव है कि एक पुरुष और स्त्री साथ रहें और उनके मन में कोई काम वासना न हो? कुछ दिनों के बाद उसके मन में एक शंका उठी। उसने सोचा कि शायद यह केवल बाहरी दिखावा है, शायद भीतर कुछ और होगा। यह विचार धीरे धीरे उसके मन में गहराता गया और एक दिन उसने अष्टावक्र की परीक्षा लेने का निश्चय किया। उसी समय देवताओं ने भी सोचा कि अब अंतिम परीक्षा होनी चाहिए, क्योंकि केवल स्वयं को जीतना ही पर्याप्त नहीं, दूसरों के संदेह और परिस्थितियों के बीच स्थिर रहना ही सच्ची विजय है। एक रात आश्रम में सभी सो रहे थे। तभी अचानक एक स्त्री की रोने की आवाज़ आई। वह स्त्री अत्यंत सुंदर थी और घायल अवस्था में आश्रम के द्वार पर खड़ी थी। अष्टावक्र की पत्नी तुरंत बाहर गई और उसे भीतर ले आई। स्त्री ने धीरे धीरे अपनी बातों में मधुरता घोलना शुरू कर स्त्री ने अष्टावक्र से कहा, मैं बहुत दुखी हूँ, इसलिए आपकी शरण में आई हूँ। उसका व्यवहार ऐसा था कि किसी भी साधारण मनुष्य का मन विचलित हो सकता था। वह पास आने लगी। उसके शब्दों में आकर्षण था। यह सब देखकर वह ब्राह्मण पुत्र जो आश्रम में रह रहा था, दूर से सब देख रहा था। उसे लगा कि अब अष्टावक्र अवश्य विचलित होंगे, लेकिन अष्टावक्र शांत बैठे रहे। उनके चेहरे पर वही स्थिरता थी। उन्होंने उस स्त्री की ओर देखा और बहुत ही सरल शब्दों में कहा कि दुख शरीर का होता है, आत्मा का नहीं। यदि वह सच में शांति चाहती है तो उसे अपने भीतर देखना होगा। यह सुनकर वह स्त्री कुछ क्षण के लिए मौन हो गई। फिर उसने और अधिक प्रयास किया। वह उनके और पास आई, लेकिन अष्टावक्र के मन में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। अंत में वह स्त्री अचानक हंस पड़ी और अपने वास्तविक रूप में आ गई। वह कोई साधारण स्त्री नहीं थी, बल्कि देवताओं द्वारा भेजी गई एक मायावी शक्ति थी। उसने स्वीकार किया कि अष्टावक्र वास्तव में पूर्ण हैं। उनका मन किसी भी परिस्थिति में डगमगाता नहीं। यह सब देखकर वह ब्राह्मण लड़का स्तब्ध रह गया। उसने अपने संदेह पर लज्जा आई। वह अष्टावक्र के चरणों में गिर पड़ा और रोते हुए बोला कि उसने उनके बारे में गलत सोचा। अष्टावक्र ने उसे उठाया और कहा कि संदेह भी मन का एक रूप है। जब तक मन है तब तक प्रश्न उठेंगे, लेकिन सत्य को जानने के लिए धैर्य आवश्यक है। उन्होंने लड़के को शिक्षा दी,
काम वासना कोई शत्रु नहीं, वह केवल एक ऊर्जा है। यदि उसे सही दिशा न दी जाए तो वह ऊर्जा आत्मज्ञान का कारण बन सकती है, लेकिन यदि वह अज्ञान में बह जाए तो वही ऊर्जा मनुष्य को नीचे गिरा देती है। इसलिए उसे दबाना नहीं, समझना चाहिए। यह शिक्षा लड़के के हृदय में उतर गई। कुछ समय बाद वह ब्राह्मण लड़का बिल्कुल बदल गया। उसने अष्टावक्र से विदा ली और कहा कि अब उसे मार्ग मिल गया है। इस घटना के बाद अष्टावक्र का जीवन और भी शांत हो गया। अब उनके पास आने वाले लोग केवल ज्ञान नहीं बल्कि एक जीवंत उदाहरण भी देखते थे कि कैसे एक मनुष्य संसार में रहकर भी उससे ऊपर उठ सकता है। समय बीतता गया और अष्टावक्र का नाम दूर दूर तक फैल गया। लोग उन्हें केवल ज्ञानी ही नहीं बल्कि एक ऐसे गुरु के रूप में देखने लगे जिन्होंने अपने जीवन से यह सिद्ध किया कि आत्मसंयम ही सबसे बड़ी शक्ति है। एक दिन उनकी पत्नी ने उनसे पूछा कि क्या उन्हें कभी भी संसार की किसी वस्तु की इच्छा नहीं होती। अष्टावक्र मुस्कुराए और बोले, इच्छा तब होती है जब मन किसी वस्तु को अपना मानता है, लेकिन जब सब कुछ एक ही आत्मा का रूप दिखने लगे तब इच्छा अपने आप समाप्त हो जाती है। उन्होंने कहा कि सच्ची स्वतंत्रता बाहर की वस्तुओं को छोड़ने में नहीं बल्कि भीतर की आसक्ति को छोड़ने में है। यह सुनकर पत्नी की आंखों में आंसू आ गए। उसने अनुभव किया कि वह केवल एक पत्नी नहीं बल्कि एक साधिका भी है। उसे ऐसा गुरु मिला है जो उसे जीवन का सच्चा मार्ग दिखा रहा है। धीरे धीरे दोनों का जीवन एक आदर्श बन गया। उन्होंने यह दिखा दिया कि विवाह केवल शरीर का मिलन नहीं बल्कि आत्माओं का संगम भी हो सकता है, जहाँ न कोई बंधन होगा न कोई वासना, केवल प्रेम और समझ होगी। एक दिन अष्टावक्र गहरे ध्यान में बैठे थे, तब उन्हें परम शांति प्राप्त हुई और अहंकार भी समाप्त हो गया और वे उसी परम सत्य में लीन हो गए जिसे पाने के लिए उन्होंने जीवन भर साधना की थी। उनकी यह कथा हमें सिखाती है कि काम वासना पर विजय केवल शरीर से नहीं बल्कि विचारों से होती है, और जब विचार शुद्ध हो जाते हैं तब जीवन अपने आप पवित्र हो जाता है। जय श्री कृष्ण।